पहले उत्प्लावन बल पढ़ा दे, उसके बाद होमवर्क चेक होते हुए ग्रामर चेक करेंगे, मतलब इंग्लिश बोल सर आप पहले साइंस से शुरू करते हैं। इस कक्षा 8 की संतुलित बल, संतुलित बल जानते थे, वायुमंडलीय दाब भी पढ़ा दिए थे। यस सर। अपलावन बल है क्या? उत्प्लावन बल। अच्छा उत्प्लावन बल, घनत्व भी पढ़ाए थे, आपेक्षिक घनत्व भी पढ़ाए थे। उत्प्लावन एक चीज जरा ध्यान देना, कभी ईटा ले लो, ईटा यस सर, हवा में उठाओ भारी लगेगा ना, जी, जी, लेकिन जी। उसको पानी के अंदर डालो ईटा तो क्या उतना भारी लगेगा? बहुत हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाता है, क्योंकि उस ईटे का वजन उस पानी के वजन के बराबर हो जाता है, या उसका वजन पानी के वजन में बढ़ जाता है। जरा ध्यान देना, ये एक हमारा कोई बर्तन है, हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यस सर, ये हमारा क्या है? कोई बर्तन है। बर्तन है, इसमें जल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इतना बड़ा ईंट इसमें डालेंगे तो इसमें के बराबर पानी बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब जो इतना पानी का वजन था, ये आयतन जो है हमारा, ये आयतन यहाँ पे हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। और जब तक ये पानी के अंदर ईटा डूबा रहेगा तब तक इसका वजन नहीं रहेगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस ईटे का वजन इस पूरे बर्तन के बराबर हो जाएगा। कभी घर पे जाना, एक लोटा पानी भरना और इसी बाल्टी के अंदर डुबोना, बाहर निकालोगे तो वो लोटे का वजन भारी रहेगा, लेकिन जब पानी के अंदर डुबो के देखोगे तो उतना वजन नहीं रहता है। इसी चीज को बोलते हैं उत्प्लावन बल। साइकिल को, साइकिल का चेयर को इधर करते हैं, इसी बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। बल। डिफिनेशन लिखवा दें। यस सर। वायुयान फोर्स, क्या सर? क्या है? वायु उत्प्लावन उत्प्लावन, आधा पाधा, तुम्हारा BUOYANT, वायुयान फोर्स। ये परिभाषा सर इसको पढ़ाने के बाद मैथ देखो, किसी वस्तु को जल में डुबोने, सर क्या है भैया, मैं ही हेडिंग डालूंगी। अब वाई के बाद क्या लिखे हैं? किसी वस्तु को YANT। जल में डालने, सर अभी मत बोलिए सर, हम पहले लिख लेंगे सर। जल में डालने, डुबाने, डुबाने है कि डालने है सर? चलो तुम मतलब जब वो कर नहीं, क्या बोले? तो पानी में डाल देना। अब लिखो, सर इंग्लिश रहने बाद में लिखना, जब इतना धीरे लिखते हो तो लिखो, किसी वस्तु को जी जल में डुबाने पर डुबाने पर जिस बल के कारण उसके भार में कमी आ डुबाने जाती, पर, डुबाने पर जिस बल के कारण किसी वस्तु को जल में डुबाने पर उसके बल में कमी। जल्दी लिखो, लिखने का है, स्पीड फास्ट करो, घर से राइटिंग, यहाँ पे स्पीड, दोनों कंबाइन कर लोगे तो कारण इंटरेस्ट की करेक्ट हो बात जाएगा। है सर, उसके बनने पर किसी वस्तु को जल में डुबाने पर जिस बल के कारण उसके बल में कमी, जिस बल के कारण उसके बल में कमी दिखाई। उसके भार में कमी आ जाती है, जिस बल के कारण उसके भार में कमी आ जाती कारण में है, सर, हाँ? कारण में कारण जिस बल के कारण उसके भार में कमी आ जाती है, उसके भार में उत्प्लावन कहते हैं। कमी आ जाती कमी आ जाती है, उससे उत्प्लावन बल कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों? नो सर, एग्जाम्पल नहीं अरे समझ में? सर वो समझ नहीं आया। वही उदाहरण है, वही उत्प्लावन बल का है कि किसी ईंट को पानी में डुबो दो तो उसका ये वजन उदाहरण नहीं है, होगा। मतलब आ जाती है उत्प्लावन बल कहते हैं। परिभाषा में ही उदाहरण अगर पानी के अंदर हाथी भी डूबा हुआ है तो तुम उसे अपनी कानी उंगली से उठा सकते हो, क्योंकि उसका वजन 0 हो जाएगा ना पानी में, पानी के अंदर, लेकिन बाहर नहीं, बाहर तो उंगली टूट जाएगी। यही होगा, यही वाली में कभी बड़ा सा हौदा देखो, उसमें बाल्टी डुबो दो तो बाल्टी के वजन
कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे बाल्टी बाहर निकल गया वैसे कहोगे अरे बहुत भारी। कभी देखो जब निमंत्रण में कभी पर्सनली लगो पानी, जब बाल्टी उस बड़े से डैम में बोरते हो, जब तक अंदर रहता है तो बड़ा हल्का रहता है, जब निकालते हो तब बहुत भारी रहता है। यही है, यहाँ सब भी उत्प्लावन बल लगता है। साइंस कुएं में से निकाले हैं हम, हमारा घर बना। एक बात जरा ध्यान दिया करो, जब मैं बोला करो तो कोशिश ये किया करो तुम मत बोला करो। कुछ बोलना हो तो हाथ उठा लो, मैं पूछूंगा तो बता देना। यहाँ पे कंपटीशन तो हो नहीं रहा है कौन कितना तेज बोलेगा। तो ये जो साइंस है आजकल जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे आसपास चीजें होती हुई नजर आती है। एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। एग्जाम्पल लिखवा चुके हैं, समझा चुके हैं। एग्जाम्पल लिखवाएंगे नहीं, तुमको नहीं समझ जाओगे। एग्जाम्पल तो तुम वहाँ पे एंट्रेंस में लिखे ना, ताकि पन्ना भरेगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे सर वो जो एग्जाम में कॉपी रहती है वो कॉपी रहेगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। 15 वो कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो 60 रुपए कॉपी खरीद लेंगे, फिर 20 वाला पन्ना निकाल के ऐसे सर वो जिसका 14 आएगा वो अभी नंबर किसका क्या आएगा इससे मैटर नहीं करता है, अभी देखा ये जाएगा। पढ़ाई में मैटर करता है। आज पढ़ाएंगे, आज रुको नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर जो फेल हो जाएगा उसका अभी पढ़ेंगे सर वो कि नहीं? ऑनलाइन पढ़ेगा, देखा जाएगा। अभी कुछ अनाउंस नहीं किए हैं एंट्रेंस के बारे में कि कितने नंबर पे सिलेक्शन है, कितने नंबर क्या है। सर अब ये वाला हेडिंग डलवा के अब कल हाँ ये चीज भी पढ़ा दे। आप आज कह रहे थे संडे को टेस्ट होगा। अभी क्लास चली कहाँ है? अभी देखो बच्चे बहुत कम आ रहे हैं ना पढ़ने। यस सर। इतने बच्चे होने चाहिए थे कि मुझे क्लास ऊपर चलानी चाहिए थी, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। सर वो वाले भैया आए थे ना, बोर्ड छपा दीजिए सर। हाँ वो भैया आ रहे थे। वो क्या चले गए? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कोचिंग खोली है कोई जी नहीं। सर वो छपवाइए पर्चा तो फिर हम। अरे अभी तो ना फीस आई है, पैसा है नहीं, कहाँ से लगा दे भैया। आज काफी बच्चों ने कहा था फीस के लिए, लेकिन नहीं दी। अरे वो क्या है दूसरे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये? पढ़िए। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज आर्किमिडीज ये सर क्या होता है? वही पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। बहुत मक्खी लग रही है ना। प्रिंसिपल ऑफ लाइट नहीं आई है। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जी ठीक है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल तुम्हें उत्प्लावन बल में समझा चुके हैं, ठीक है। सर क्या ओ है एक बार समझा दीजिए। ओ बाहर निकालने पर लेकिन जब एक बार बता दे रहे हैं, वजन हो जाता है उसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि और ये क्या है? उत्प्लावन क्या ये बीच में सर। ओ ये हो जाओ। अब मैंने ऐसे लिखा है। अभी लिखना बंद करो, बाद में लिख लेना अच्छा, या ठीक। यूट्यूब पे देख लेना। थोड़ा ध्यान दो। उत्प्लावन बल में मैंने समझाया था कि कोई वस्तु अगर पानी में डुबोया जाए तो उसकी वजन में कमी हो जाता है। सर मतलब हल्का आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई वस्तु पानी में डुबाएंगे तो उसके भार के बराबर पानी बाहर निकल आएगा। जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। दोनों सेम है, बट एक तो बस वजन के बारे में बता रहा है, लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब जाहिर सी बात है गिलास पूरी भरी है, उसमें अगर हम अपना मार्कर भी डुबोएंगे तो मार्कर जितना द्रव्यमान बराबर पानी बाहर तो निकलेगा ही। जी जी कभी दोनों पैर, बाल्टी भरी है उसमें दोनों पैर डाल के देखो तो पानी कुछ ऊपर उठता है कि नहीं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें यही बताता है कि किसी जल से भरे किसी पात्र में कोई भी वस्तु अगर डुबोई जाती है तो उसके द्रव्यमान के बराबर जल बाहर निकल आता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहते हैं, ठीक है। लिख लो, इसी पे कमेंट लिखो। जब कोई वस्तु, सर इसके बाद ये वाली हेडिंग पूरा होने के बाद सर हो जाएगा। हाँ इसके बाद फिर दूसरा शुरू होगा। कोई बराबर हाँ, जब कोई वस्तु तो कोई वस्तु किसी द्रव, किसी द्रव्य लिख दे सर। द्रव, द्रव दूसरी चीज, द्रव मतलब पदार्थ है। यस सर। जी पदार्थ में नहीं, द्रव मतलब द्रव होता है, पानी है। जी आज मैंने कोई द्रव्य पदार्थ मतलब पदार्थ होता है, लिक्विड। हाँ सर पानी और पदार्थ पानी बोल सकते हो, नहीं तो द्रव, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णता ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान देना, सर आता है। अरे आता है पूर्णता पूर्णता या अरे आंशिक, माँ की मर्जी लगा। या पूर्णता या आंशिक, गलत आता है। आर्थिक है आंशिक आंशिक, आंशिक
आंशिक था नहीं है, ऐसा है सलजा वाला। हाला। अब ठीक है। यस सर। नो आंशिक डल को रूप से डुबोई जाती है, से डुबोई जाती है, बोई जाती है। अच्छा लंबत डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अपने मन में बोल के लिखा है। तो उसके भार में, तो उसके सॉरी डुबोई जाती है सर, तो उसके भार में, कमी आ जाती है। तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, कमी प्रतीत होती है। ये अभी तक तो तुम्हारा वही उत्प्लावन वाला ही चल रहा है ना, सर अभी कुछ ऐसा नहीं बताया ना। अब लिखवाया डुबो जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, प्रतीक। प्रतीत, प्रतीत, प्रतीक नहीं प्रतीत, प्रतीत डबल का है। प्रतीत, हाँ प्रतीत, वही लिखे। हाँ प्रतीत होती है। होती। ठीक है, होती अब लिखो, कामा लगा लो, लिखो भार में यह कमी। भार अब यहीं से आर्किमिडीज का सिद्धांत शुरू होता है। भार में यह कमी कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। के भार अच्छा लंब बराबर है। भार में यह कमी हटाए गए सर द्रव के भार के बराबर होती है। हो गया। और बराबर होती है। हाँ। हाँ, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो पानी हमारा बाहर गिर जा रहा है समझो उतना उसका द्रव्यमान है, यही तो होता है। उसे ही हाँ? उसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं। ओके सर मैं करूँगा। ठीक।